आज स्नान कर रही थी। सुखदेव जी निकले, उन स्त्रियों को जरा भी अंतर नहीं पड़ा, बाहर नहीं निकली, स्नान करती रही आनंद से। 12 वर्ष के हैं सुखदेव जी महाराज, लेकिन जैसे ही पर बाबा की उम्र के वेद व्यास जी आए तो स्त्रियां निकल पड़ी, दौड़ पड़ी, वस्त्र धारण करने लगी और बाबा से क्षमा याचना करने लगी। बाबा क्षमा कर देना, हमने आपको देख नहीं पाया। तो वेद व्यास ने कहा, देवी हो, युवा अवस्था का मेरा पुत्र निकला, तुमको लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई? और मैं जैसे ही आया बाबा पर बाबा की उम्र का, तो मुझे देख के तुम वस्त्र धारण करती हो? स्त्रियों ने अद्भुत उत्तर दिया है, बाबा जिसके लिए तुम अपना पुत्र बोल रहे हो ना सुखदेव जी को, वो तुम्हारा पुत्र जरूर है, लेकिन वो इतना बड़ा ज्ञानी है, इतना बड़ा ज्ञानी है महाराज, उसकी दृष्टि में स्त्री कौन है और पुरुष कौन है ये भेद ही नहीं है। उसकी दृष्टि तो अभेद बुद्धि वाली है, और जिसकी अभेद बुद्धि है उसको एक नहीं अनेक वस्त्र धारण करो तो भी अंतर नहीं पड़ता, और नग्न रहो तो भी अंतर नहीं पड़ता। बोलो राधे राधे। बालक जब 6 महीने का होता है ना, तो मां हर अवस्था में उसे गोद में लिटा लेती है। पुत्र वही है, लेकिन जब वो 24 साल का हो जाए और फिर सोचे कि उस अवस्था में, जिस अवस्था में मैं 6 महीने में मां की गोद में लेटा था, तो मां लेटा पाएगी? क्यों? क्या वो बेटा नहीं रहा? अब क्या बेटा नहीं रहा? बेटा तो है, लेकिन उस अवस्था में उसे ये कोई भेद नहीं है कि स्त्री में क्या अंतर है, पुरुष में क्या अंतर है। ये स्वरूप का क्या स्वरूप, क्या स्थिति है, रंग की है क्या स्थिति है, आकृति की क्या स्थिति है, उसे कोई भेद नहीं है। उसको तो सब में एक ही दिखाई देते हैं, ये सब मेरे हैं। और 24 साल में सब बदल गया। बाबा जैसे वो 6 महीने का बालक अबोध है, उसकी दृष्टि में सब एक जैसा है, कोई भेद नहीं है, ऐसे ही तेरे पुत्र की दृष्टि में कोई भेद नहीं है। और तुम्हारी उम्र हो गई है 80 वर्ष की, लेकिन बाबा अभी तक तुमने इतने वेद के 4 भाग कर दिए, 17 पुराणों को लिख दिया, 6 शास्त्रों को लिख दिया, अभी तक तुमने अपनी दृष्टि को नहीं बदल पाया। ये स्त्री और ये पुरुष, इस भेद को तुमने मिटा नहीं पाया बाबा, इसलिए तुम्हारे लिए वस्त्र की जरूरत है, तुम्हारे लिए वस्त्र की आवश्यकता है। सुनते ही तो वेद व्यास जागृत हो गए। ओह मेरा पुत्र इतना महान है। आश्रम में आए, बैठ गए। ऐसे गुरुदेव को श्री सूत जी महाराज प्रणाम करते हैं। बोले गुरुदेव भगवान